हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? अब आखिर प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उस दुकानदार को कितना उस पे प्रॉफिट हुआ है या उस पे कितना और हमने कोई भी चीज़ बेची है, तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला है या कितना लॉस हुआ है, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस इसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य, ठीक है? इसे हम सीपी से डिनोट करते हैं। किससे? सीपी। क्या क्या बोलते हैं इसे हम? सीपी, ठीक है? सेकंड नंबर पर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, ठीक है? इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक है? थर्ड नंबर पर क्या होता है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, इसको हम एमपी से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसको हम एमपी से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसमें होता क्या है? कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पर हमारी लागत मूल्य होती है, जो हमने चीज खरीदी है और खरीदने के बाद जिस पर हम बेचेंगे तो इस पर क्या मिलता है हमें? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस में बेची है तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला है या कितना लॉस हुआ है, ठीक है? या कितना लॉस हुआ है, इसके आधार पर करेंगे, ठीक है? अगर कोई भी चीज जैसे कि अमेज़न, देखा आपने दीपावली पर छूट मिलती है, बोलते हैं कि छूट मिलती है, तो उस पे भी प्रॉफिट होता है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट में किस में मिलता है? मार्केट प्राइस पे, ठीक है? डिस्काउंट किस में मिलता है? मार्केट प्राइस पे, ठीक है? इसी प्रकार अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, अगर हमें निकालना हो प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को बोलते हैं हम लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ, ठीक है? लॉस को बोलते हैं हम हानि। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लाभ हुआ है, ठीक है? प्रॉफिट लगाना है तो हमें सेलिंग प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, ठीक है? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? अगर हमें परसेंट में निकालना हो, अगर हमें किस में निकालना हो? परसेंट में, ठीक है? तो परसेंट का मतलब होता है 100 पर, हमें मतलब 100 पर कितना लाभ हुआ है, ठीक है? उसके लिए हम प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट लगा देंगे तो हम प्रॉफिट किस पे होता है? हमें सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी। परसेंट का मतलब 100%। 100 पे कितना परसेंट, ठीक है? इसी प्रकार अगर हमें लॉस निकालना हो, ठीक है? लॉस निकालना हो तो एसपी एसपी में से हम सीपी घटाएंगे, ठीक है? अगर हम परसेंट लॉस निकालना हो, लॉस भी किस पे आएगा? सीपी पे, ठीक है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है? प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है? डिस्काउंट किस में मिलता है? मार्केट प्राइस पर। अगर इसमें आप इसमें होगा डिस्काउंट कितने का है, ठीक है? अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है? अगर डिस्काउंट परसेंट में निकालना है हमें, डिस्काउंट परसेंट में निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन किस पे निकलेगा? मार्केट प्राइस पर, ठीक है? मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है? ये है सबसे पहला बेसिक। इनके आधार पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो देखिए, सबसे पहला सवाल, मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4,960 की सब्जियां 4,712 में बेचनी पड़ती हैं, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है? मतलब कि मौसम खराब के कारण
उसने 4960 की सब्जियां 4712 में बेच दी। ठीक है, तो हम हानि, सबसे पहले सीपी कितना है, सीपी पे लिख रहे हो लॉस, सीपी कितना है 4960, 4960, हानि लॉस, लॉस कितना है, ठीक है, लॉस ये 4712, 4912 सब्जियां, 4960 की सब्जियां कितने में, 4712, ठीक है। तो यहां से 4960 में से 4712 घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 घटाए 8, ठीक है, 15, 15 में से 5, 5 में से 1 घटाया 4, ठीक है, 9, 9 में से 7 घटाए 2, ठीक है, तो कितना आएगा 248, मतलब कि उससे 248 का लॉस हुआ है। 4960 की सब्जियां थी, लेकिन उससे लॉस कितना हुआ, 248 का, ठीक है। देखिए ये पूछ रहा है प्रतिशत, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100 का, 100 पे, कितने पे, 100 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 248 दूनी 496 और 248 एकम 248, ठीक है। तो ये कितने पे, 20 पे कितने का मिला है, 1 पे, 20 रुपए पे एक की हानि हुई है, 1%, 1% की, ठीक है। लेकिन हमें कितने की चाहिए, 100 की, ठीक है। अगर हम अनुपात होगा, अनुपात, अनुपात एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर हम जो परसेंट को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें रियल वैल्यू की कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हमें कितने पे चाहिए, 100 पे, तो हमें 100 करने के लिए, 100 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 5 का, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5%, राइट। तो ये देखो दूसरा सवाल, ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यहां पर ध्यान देना है का, ठीक है, उसके क्रय मूल्य का, तो जो का आता है ना, तो वो नीचे लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है, ठीक है, जिसकी 7/6 ना, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, ठीक है, एसपी, और इस पर कारा क्रय मूल्य का, अगर का शब्द पे ध्यान देना है, अगर का आता है तो बटे में लिखा जाता है, मतलब एसपी का कितना, सीपी, तो इसलिए सीपी बटे में यहाँ का है ना, इसे लिखा जा रहा है, ठीक है, 7/6 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, अगर यहाँ पर का शब्द आ रहा है तो ये क्रय मूल्य अब बट्टे में आएगा, इसके बट्टे में आएगा, एसपी के, ठीक है। 7/6 मतलब कि हमने कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस जिसका 6 है, वो हमने 7 में बेची है, मतलब 6 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच दी, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने का लाभ हुआ, 1 का, ठीक है। लेकिन हमें किस में बताना है, परसेंट में, ठीक है, परसेंट कितने में होता है, 100 में, परसेंट बराबर 1 का लाभ, ठीक है। परसेंट, परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बट्टे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, यही होता है ना, ठीक है। तो परसेंट बराबर 1 बटे सीपी कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। तो ये कितना होता है, इस ऑप्शन में देखो, 16 सही 2/3%, 20 सही 2/3%, 33 सही 1/3% या 19 सही 1/3%, इसका आंसर कौन सा होता है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका तुम भाग दोगे इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ परसेंट है जिनको आपके लिए याद करने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, ठीक है, यहां पर आ रहा है ना, विक्रय मूल्य का 75%, 75% मतलब परसेंट हटाते हैं तो 75/100, ठीक है, विक्रय मूल्य का 75%, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य है ना, यहाँ पर का शब्द देखो, यहाँ पर का, तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य कहां पर आएगा, बटे में, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी कहां पर आएगा, अपॉन में, क्रय मूल्य कहां पर आएगा, ऊपर, ठीक है। 75% का मतलब होता है 75/100, अगर हम परसेंट यहां से हटा रहेंगे तो अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 100 पे कोई भी चीज कितनी है, ठीक है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो ये कितना है, 75/100, ठीक है। तो हमें देखो, कोई भी जिसका कॉस्ट प्राइस 75 रुपए की चीज अगर हमें सेलिंग प्राइस मतलब 100 रुपए में बेची है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का, कितने का हुआ है,
₹25 का हुआ है, ठीक है। ₹25 किस पे? कॉस्ट प्राइस में, मतलब 75 पे। परसेंट निकालेंगे हम, 25 का प्रॉफिट किस पे? 75 पे, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस में परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दिया 75, ठीक है। 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। 33 सही 1/3%, ठीक है। कौन सा ठीक है? बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है और उसको 250% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100 रुपए की तो चीज है लेकिन उनके 250% और लाभ बेचा जाता है, तो बेची कितने में गई है? 350 में, ठीक है। हर चीज कितने में होती है? सीपी कितना होता है? 100, ठीक है। हर चीज अपने आप में 100% होती है और परसेंट कितने कितने परसेंट पे बेची गई है? ये 250% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो बेची कितने में गई होगी? 350 रुपए में, ठीक है। क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 250% के लाभ पर बेची गई है, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार तो कितने बेची होगी ये? 350 में, ठीक है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। और ये अनुपात में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? अनुपात में। एमपी का, सॉरी, मार्क प्राइस, एसपी का, ठीक है। ये 350 में बेची होगी। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 75, 35, 2:7, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का के बीच का अंतर कितना? 1800 रुपए है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना? 1800 रुपए, ठीक है। लेकिन यदि 20% का लाभ होता है, लाभ देखो यहाँ पर का बताया था ना, का 20% का लाभ होता है, मतलब कि प्रॉफिट आएगा नीचे, ठीक है, और सीपी आएगा ऊपर, ठीक है। इस तरीके से। और लाभ किस पर होता है? सीपी पे होता है। और हर चीज कितने में होती है? अपने आप में 100% होती है। तो देखो, मतलब कि सीपी कितना होगा? 100 होगा। अगर प्रॉफिट उसे 20 का हुआ है और बेची कितने में होगी? 120 में, राइट। हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसे 20% का लाभ होता है। 100 पे 20 का लाभ हुआ तो बेची कितने हुई? 120 की, ठीक है। इसका अंतर कितना है? 20, ठीक है। लेकिन कितना दे रखा है? 1800, ठीक है। कितना दे रखा है? 1800, ठीक है। कितना गुना है? 90 गुना है, ठीक है। 2 × 18 मतलब 90 गुना। पूछा क्या है? सीपी, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे हम 90 को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9000, ठीक है। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। रमानी अपनी कार कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है, मतलब कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 15% की हानि पर बेचा है, तो उसने बेची कितने में? 85 में, ठीक है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है। अगर उसने लॉस में बेची है, कितने में? 15 के में, तो उसका एसपी कितना होगा? 85, ठीक है। इससे आगे देखो, जितना सवाल करो उतना सॉल्यूशन भी करो, ठीक है। यदि सरला इसके लिए 1,91,250 का भुगतान करती है, ठीक है। जिस बेची है ना 85 का, 85 की वैल्यू दे रखी है 1,91,250, लेकिन 85 नहीं करती, ठीक है। कितना करती है वो? 1,91,250, ठीक है। और हमें क्या पूछता है? रमानी के लिए कार का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें सीपी निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखो, अगर हम यहाँ पर 17 का भाग देते हैं तो 17 का इसमें भी जाएगा और इसमें भी, ठीक है। 17 का देते हैं, 17×5 = 85, ठीक है। इसमें देंगे 17 एकम 17, बचे कितने? 2, 21 हो गई। 17 एकम 17, बचे कितने? 4, 42 हो गए। 17 दूनी 34, कितने बचे? 8, ठीक है। 17×5 = 85, ठीक है।
अब हमें कितने की, ये कितने की वैल्यू है 5 की, हमें कितने की चाहिए 100 की। इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 20 का मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, ठीक है। तो कितने की आ जाएगी 100 की आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई है ना, इधर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0 2 0, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यही है ना सीपी। तो ये आएगा 2,25,000, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ये पार्ट 1 है प्रॉफिट एंड लॉस का, पार्ट 2 को भी अवश्य देखना, ठीक है।